वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी नारायण ब्लेसिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और आपकी फैमिली में भी सब बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज मैं फिर आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आ चुकी हूँ। आपको जैसे मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं डेली एक नई रीडिंग लेके पोस्ट करती हूँ, और जो भी नए सब्सक्राइबर आए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको डेली मेरी जो भी वीडियोस देखनी होती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनको बेल नोटिफिकेशन दबा करके, ताकि मैं जब भी पोस्ट करूं तो वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के लिए किसके लिए क्या मैसेज आ रहा है। मुझे आज एक इंट्यूशन आया था कि किसी के ऊपर मतलब बहुत कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, किसी की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो मुझे उसके बारे में मैं रीडिंग करनी है। मुझे ऐसा मतलब पूजा के टाइम में, जैसे आपको मैं डेली बताती हूँ कि जब मैं पूजा करती हूँ मैं भगवान से इंट्यूशन मांगती हूँ, तो मुझे आज इंट्यूशन में ये बताया गया है, माता की तरफ से मैसेज आया है, तो मैं वो आपको आज डिलीवर करने वाली हूँ। यहाँ पर कोई तो ऐसे मेरे व्यूअर हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे हैं, जिनको उनके शत्रुओं ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, जिनके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स किए जा रहे हैं। ऐसे कोई तो व्यूअर है मेरे यहाँ पे, तो आप देख लीजिए किससे क्या रेजोनेट होता है और किसके लिए रीडिंग मिल रही है। जितना रेजोनेट हो उतना अपने लिए रखें। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना आप लीजिए। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो फिर उसको आप आगे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज होगा। लेकिन यहाँ जो एनर्जी आती है, जो भी व्यूअर्स आते हैं उनकी ही एनर्जी आती है, तो आप सब में से किसी के लिए तो मैसेज होते ही हैं। ठीक है, तो आज जो मुझे मैसेज मिला है माँ की तरफ से, कि मुझे मतलब वो बोलते हैं ना, पूरी पिक्चर एकदम दिखाई दे रही थी कि एक महिला है, उसका एक छोटा बच्चा है। वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मुझे 3 से 4 महीने का दिख रहा था, और वो महिला मतलब बहुत परेशान है। तो हो सकता है कि या तो आप मतलब यहाँ पे जो भी मुझे महिला देख रही हैं, या तो हो सकता है कि आप माँ बनने वाली हैं, या फिर आपको मतलब प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मिसकैरेज ऐसा कुछ हो रहा है आपका, ऐसा मतलब पास्ट में हुआ है, या आपको मतलब प्रेगनेंसी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मुझे ऐसा उसे मैसेज से समझ आ रहा था कि ऐसा मैम मुझे बता रही थी कि आपके ऊपर ना मतलब बच्चे के ऊपर प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं। इतना मतलब मुझे ऐसा सीन दिखा था कि मैं पूरा अच्छे से बयान नहीं कर पा रही हूँ कि वो मुझे क्या सीन दिखा था। ऐसे मतलब एक महिला है और उसके गोद में ऐसे एक बच्चा है, वो अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी है। उसके चारों तरफ एक मतलब घेरा लगा करके उसको घेर के रखा गया है, बीच में बच्चा है, और उस बच्चे का एक वुडू डॉल जो होता है ना, जो मतलब ब्लैक मैजिक वाले जो लोग करते हैं, किसी का डॉल बनाते हैं, फिर उसको जैसा जैसा करते हैं वैसा इस इंसान को तकलीफ होती है, ऐसा एक वुडू डॉल बना के यहाँ पे रखा हुआ है। बीच में बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं। वो महिला यहाँ बैठी है, चारों तरफ से उसको घेर के रखा हुआ है। काले कपड़े में बहुत सारे लोग दिख रहे थे मुझे, तांत्रिक लोग वहाँ पे। और वो महिला बहुत रो रही है, बहुत बेचैन है, और वो अपने बच्चे को गोद में लेके बहुत ज़्यादा रो रही है। तो वो सारा सीन देख के मुझे इतना रोना आया कि मतलब ये किसके साथ क्या परिस्थिति चल रही है या किसके साथ क्या होने वाला है, ऐसा मुझे इंट्यूशन आया आपको बताने के लिए। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, और हो सके तो आप अपनी खुद की हीलिंग कीजिए, और माँ के शरण में जाइए, माँ आदि शक्ति के शरण में जाइए, माँ काली के शरण में जाइए, माँ लक्ष्मी जो संतान लक्ष्मी के रूप में जिन माँ की पूजा की जाती है, माँ संतान लक्ष्मी है, उनके शरण में आप जाइए। उनकी तरफ से आपको ये मैसेज आ रहा है। तो जो कभी व्यूअर्स है जिनसे एनर्जी कनेक्ट मतलब रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। हो सकता है कुछ सॉल्यूशन उसका मेरे पास हो, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मुझसे जितना होगा मैं उतना आपको सपोर्ट करूंगी। और ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, और अपनी लाइफ में थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। या फिर जो पुरुष यहाँ जो मतलब जो मेल एनर्जी मुझे देखे, जो मेल्स देख रहे हैं, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम उनकी वाइफ के साथ हो, या लेडीज़ देख रही है तो उनके साथ हो, लेकिन प्रॉब्लम तो ज़रूर है। ऐसा कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है, जो मतलब पूरा पिक्चर दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे क्या क्या कहानी चल रही है। तो आपको खुद को बचाना है। आपके लिए एक ही गाइडेंस है कि आपको माँ संतान लक्ष्मी जो है, वैभव लक्ष्मी का जो रूप है, माँ संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी जो माता है माँ लक्ष्मी, उनके 8 रूप होते हैं, जिसमें से एक रूप उनका है संतान लक्ष्मी का।
जो आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए माँ आपको ये मैसेज देना चाहती हैं, उनके तरफ से ये मैसेज मुझे आज इंट्यूशन में आया था, जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप उनकी शरण में जाइए। माँ आपको बचाएंगी, बचा रही हैं, हमेशा बचाएंगी। पहले भी माँ ने आपको बचाया है, माँ सदैव आपके साथ है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं किसके लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है। ये रीडिंग जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। आपको जब भी मिले ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माँ आदि शक्ति को और ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को थोड़ा नमन कर लेती हूँ और उन्हें यहाँ उपस्थित कर लेती हूँ। जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली, जय माँ महालक्ष्मी, जय श्री हरि, जय श्री हरि। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियाँ, माँ आर्किटेक्ट टीम्स, प्लेडियंस टीम्स, अस्टर कमांडर, मेरी सभी एंजल्स, मेरे सभी एंसेस्टर्स यहाँ पे उपस्थित हो और मुझे इस रीडिंग में किसके लिए क्या मैसेज देना है वो मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो कोई भी यहाँ पे रीडिंग देखते हैं, आप प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि रीडिंग का क्या क्या मतलब मैसेज मिल रहे हैं आपको। अगर आप आधा देख कर जाएंगे तो वो रीडिंग आपको समझ में नहीं आएगी, और अगर आप रीडिंग तक आते हैं तो 100% उसमें आपके लिए मैसेज होते हैं, इसलिए आप रीडिंग तक आते हैं। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होते हैं, इसलिए आप इस रीडिंग पे आते हैं। ठीक है, जय माँ आदि शक्ति। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं अभी। जय माँ आदि शक्ति, जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ महालक्ष्मी। माँ किसके लिए क्या मैसेज देना है मुझे काट दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है माँ आज काट दीजिए। आज माँ लक्ष्मी का भी दिन है, देखिए, और माँ ने मैसेज दिया है आपको, तो आप माँ आपके साथ है, चिंता मत करिए। जो भी परेशानी है सब खत्म हो जाएंगी। माँ का हाथ आपके सर पे है। ठीक है, माँ कभी अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है, माँ हमेशा अपने बच्चे को देखती है। देखिए मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, मेरे पूरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए हैं एकदम। माँ की ऊर्जा यहाँ उपस्थित है, माँ की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, माँ आपके साथ है। देख रहे हैं इल्यूज़न, आपके ऊपर स्पेल्स कर करके आपको इल्यूज़न में रखा जा रहा है। जय माँ आदि शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ महालक्ष्मी, 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 जय माँ महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी किसके लिए क्या मैसेज दिया है आपने मुझे वो बताइए। कार्ड्स दीजिए, एंजल्स कार्ड दीजिए, माय स्पिरिट टीम, माय आर्किटेक्ट टीम कार्ड दीजिए, ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियाँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ आदि शक्ति। जो भी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उन सब के लिए माँ आप क्या मैसेज दे रही हैं उनको बताइए। उनकी परेशानी कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, माँ सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करें। मेरे व्यूअर्स की लाइफ से जो भी नेगेटिव ऊर्जा उनके पास आती है, जो भी उनके पास भेजता है कोई कुछ भी, उसको माँ कोसों दूर फेंक दें। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ आदि शक्ति, 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 माँ आदि शक्ति, जय माँ आदि शक्ति। माँ किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, देखिए कार्ड कैसे उछल के आए, देख रहे हैं।
2 दिन से मुझे रीडिंग्स बनाने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी लाइट चली जाती है, कभी मेरी वीडियो अपलोड नहीं होती है, कभी बनाई हुई वीडियो में आवाज़ गायब हो जाती है अपने आप। मतलब इतना ज़्यादा स्पेल्स किया जा रहा है ना आपके ऊपर कि ये रीडिंग आप तक ना पहुँचे, इसके लिए भी स्पेल्स किए जा रहे हैं। मैं रीडिंग ना बना पाऊँ, मैं आपको मैसेज ना दे पाऊँ, इसके लिए भी स्पेल्स किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपके ऊपर। अभी जो पूर्णिमा गया ना, अभी इस पूर्णिमा पे आप पे वो जो मैंने पूरा सीन बताया अभी आपको, जो मुझे ऐसा पूरा दिखा सब, इस पूर्णिमा पे वो स्पेल किया गया है आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। अब आपको हमेशा माँ का सपोर्ट है, माँ का हाथ आपके सर पे है। ये देख रहे हैं, देखिए माँ का हाथ आपके सर पे है। कोई भी दुश्मन, कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा, कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। माँ किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जब माँ गुस्से में आती है ना, तो कोई नहीं बचा सकता। और जब माँ के बच्चे पे बात आती है ना, तो माँ किसी को छोड़ती नहीं है। माँ चेतावनी देती रहती है कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन जब नहीं सुधरता है तो फिर माँ उसको फटके भी देती है। माँ प्यार करना जानती है तो माँ मारना भी जानती है। तो बोलते हैं ना, जब भगवान का डंडा लगता है तो मालूम पड़ता है कि भगवान क्या है। चलिए देख लेते हैं रीडिंग क्या निकल के आ रही है। ये देखिए, सबसे पहला कार्ड जो आया है इल्यूज़न, देख रहे हैं, सेकंड ऑफ सोर्स। सेकंड ऑफ सोर्स क्या बता रही है, क्या दर्शाता है कि आपके ऊपर इतने सारे स्पेल्स किए जा रहे हैं ना कि आपको पता ही ना चले कि आपको क्या करना है। आपको समझ ही ना आए कि कौन मेरी लाइफ में अच्छा कर रहा है, कौन मेरी लाइफ में बुरा कर रहा है। आप पहचान ही ना पाओ कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन मेरे लिए अच्छा सोचता है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। आप समझ ही ना पाओ। इसके लिए आपके ऊपर ये स्पेल्स किए जा रहे हैं। क्यों किया जा रहा है कि आप, मतलब आपकी आंखों पे ऐसे पट्टी बंधी रहे और आप ऐसे, आपके हाथ में सब कुछ होते हुए भी आप अपने हाथ को ऐसे करके खड़े रहे, आपकी आंखों में पट्टी बंधी रहे। आप समझ ना पाओ कि आपको करना क्या है। आपको हमेशा यही लगे कि अरे प्रॉब्लम मेरे साथ ही है, प्रॉब्लम मेरे साथ ही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा आप सोचते हो, ऐसा आपको लगे। इसके लिए आपके पास स्पेल किया जा रहा है कि मतलब जैसा अभी जो मुझे मैसेज आया था ना सुबह में कि किसी के बच्चे के ऊपर स्पेल्स किया जा रहा है, किसी को प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए स्पेल किया जा रहा है, किसी को बच्चा बीमार रहे इसके लिए स्पेल किया जा रहा है। तो उसका ये एनर्जी दिखा रहा है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं सोचते होंगे, हो सकता है कि मेरे में प्रॉब्लम है इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं और ये कोई बाहर का नहीं है, ये स्पेल करने वाला आपकी फैमिली का ही है। वो मुझे पूरा साफ दिख रहा था कि आपकी फैमिली का ही है, क्योंकि बाहर का यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे ऐसा। ये इंसान आपके फैमिली का है और ये एक महिला ही है जो आपके फैमिली से है, जो आपके ऊपर कर रही है और आपको इस स्थिति में रख रही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप एकदम परेशान रहे, दुखी रहे, सोच विचार में पड़े रहे। ठीक है, तो आपको सोच विचार में नहीं पड़े रहना है, परेशान नहीं रहना है, दुखी नहीं रहना है। आपको माँ के शरण में जाना है। ये देख रहे हैं, ये आपको सामने से दिखाते हैं कि हम आपके अपने हैं, हम आपके सगे हैं, लेकिन ये आपके कोई अपने नहीं है, कोई सगे नहीं है, कोई किसी का नहीं होता यहाँ पे। आपको झूठा प्यार दिखा रहे, झूठा ऑफर दिखा रहे कि हो सकता है फैमिली में कोई भी हो, आपकी भाभी हो, आपकी सास हो। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे भाभी या सास यही दिख रही है। तो आप अपने हिसाब से ले लो कि किसकी लाइफ में कैसा क्या है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी विश्वास के लायक इंसान नहीं है, इनके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। आपको अपने मन का सुनना है, दूसरे का नहीं सुनना है। आपको परेशानी में डाल के ये लोग साइड से छुप के सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टियां मनाते हैं, आपको दुखी करके, परेशान करके खुद पार्टियां मनाते हैं। और आप क्या करते हो, आप ऐसे परेशान रहते हो। देख रहे हो आप, लाइट नहीं है, मैं अंधेरे में ये रीडिंग कर रही हूँ। मैं जैसे ही रीडिंग करने 2 दिन से बैठी हूँ, लाइट चला जा रहा है। मतलब आज कुछ भी हो जाए मुझे रीडिंग करना ही है, लाइट रहे या ना रहे। तो ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो आप देखिए, ये देखिए, ये है 9 ऑफ सोर्स का कार्ड।
आपके ऊपर इतने सारे स्पेल्स किए जा रहे हैं कि आपको मतलब इल्यूजन में रख के आप बेड रेस्ट की हालत में रहो, आप बिस्तर से उठ ना सको, बैठ ना सको, आप बस बैठते बैठे बैठे रोते रहो, सोचते रहो पास्ट में ये क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसा हुआ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, या आप ये सब सोचते रहो इसके लिए। और ये सब होने के बाद आपके साथ झगड़े होते रहे, आपके हस्बैंड के साथ हो, आपके रिलेशन में किसी के साथ हो, लेकिन झगड़े बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आपका हस्बैंड वाइफ का बनता नहीं है, यहाँ मुझे हस्बैंड वाइफ का एनर्जी दिख रहा है कि आप दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं। यहाँ तक झगड़े इतने हो रहे हैं कि मार पिटाई तक झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज मार पिटाई सब दिख रहा है यहाँ पे। तो ध्यान दो, ये सब झगड़े ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, तांत्रिकों के पास जा जा के करवाया जा रहा है, ताकि आप एकदम परेशानी में बैठे रहो, आप इस हालत में बैठे रहो, आप कुछ समझ ही ना पाओ, कुछ सोच ही ना पाओ, कुछ देख ही ना पाओ, बस दिन रात रोते रहो, पड़े रहो। इसके लिए आपके ऊपर इतने सारे स्पेल्स किए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये कार्ड क्या शो करता है, जगलिंग। ये भी दिखा रहा है कि आपने अपने पीछे मतलब ये प्रॉब्लम्स के पीछे आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। जगह जगह आप डॉक्टरों के पास गए हो, जगह जगह आप गए हो खुद का इलाज करवाने के लिए, लेकिन आपको डॉक्टर ने कभी कोई प्रॉब्लम तक भी नहीं बताया। प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपको इस स्थिति में रखा जा रहा है, आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं। और ये एक लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे तांत्रिकों से मिल के किया जा रहा है। जैसा मुझे पूरा पिक्चर दिखा था, पूरा आप बीच में बैठ के रो रहे हो, चारों तरफ से आपको काले कपड़े पहने पहने तांत्रिक हैं जो पूरा घेर के खड़े हैं। और वहाँ पे क्या कर रहे थे, मैं आपको भी क्लियर बता देती हूँ। वहाँ पे वो लोग मारन क्रिया कर रहे थे, जो मुझे दिख रहा था। यहाँ पे आपके लिए ऊर्जा आ रही, एनर्जी आ रही है। द एम्परर, द एम्परर क्या बताता है कि यूनिवर्स ये चाहते हैं, माँ ये चाहती है, माँ आदि शक्ति, माँ महालक्ष्मी, आप जिनको भी मानते हैं, जिन पे भी आपका विश्वास है, आप जहाँ की भी हो, आप हिंदू धर्म से हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, इंसान एक ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, वो भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने आप को इस ऊर्जा में लाना है। आपको किसी का सुनना नहीं है, किसी के अंदर रहना नहीं है, किसी की बात सुन के नहीं चलना है आपको। दुनिया क्या बोलती है, कौन क्या ताने मारता है, कौन क्या बोलता है, आपको जाने दो, छोड़ दो, मत ध्यान दो किसी की बात पे। आप बस इतना सोचो कि आपको आपकी माँ क्या बोल रही है, माँ आदि शक्ति आपको क्या बता रही है, उनकी शरण में जाओ, सरेंडर करो अपने आप को, छोड़ो यहाँ वहाँ भटकना। तांत्रिकों के पास जाते हो आप खुद को दिखाने के लिए कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपसे ये बातें रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे जो एनर्जी पीक हो रही है वो सही है। और मुझे विश्वास है कि मुझे जो एनर्जी पीक हुई है वो 1000% सही है, और ऐसा आपके साथ हो रहा है। आप मुझे बताओ तो भी, ना बताओ तो भी मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे यूनिवर्स ने बताया। मुझे कोई दूसरा नहीं बताता है, मुझे सीधा भगवान के मैसेज आते हैं, भगवान ने मुझे बताया है ऐसा हो रहा है। तो ये मैं विश्वास के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही, ये भगवान बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक चैनल हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ जो भगवान का मैसेज आप तक पहुँचाती हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा में रहें, खुद की एनर्जी खुद अपने पास संभालें, अपनी बातें लोगों को ना बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया भर को ढोल ना पीटे। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, सबको अपनी बातें ना बताएं। आप भगवान के साथ अपना तालमेल बिठाएं। एक बच्चा अपनी माँ के साथ कैसे हर बातें करता है, ऐसा जाओ माता की शरण में, माता को बोलो, माँ मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है? आप जैसे ही जाओगे ना, जैसे ही खुद को समझोगे, जैसे ही माँ की शरण में जाओगे, माँ आपको बुला रही है। आप माँ के पास जाओ, जिस भी माँ देवी माँ को आप मानते हो, आप उनके पास जाओ, या किसी मंदिर जाते हो, या कहीं भी जाते हो, या कि दुर्गा माँ को मानते हो, या लक्ष्मी माँ को मानते हो, आप जिनको भी मानते हो, यहाँ सिर्फ मुझे माँ की ही एनर्जी दिख रही है। माँ आपको बुला रही है, आप उनके दर्शन करने जाओ, उनसे मिलने जाओ, या आप घर में ही मानते हो, घर में ही आपके माँ है, आप घर में ही माँ के पास बैठो, जाओ माँ के पास। लेकिन अभी क्या, अभी जाके माँ के सामने बैठ के बोलो कि क्या प्रॉब्लम है, आप उनको बताओ, बोलो मुझे ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन करके दो, मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है? जैसे ही आप जाओगे ना, माँ आपको यहाँ पे ऑफ़र दे रही है,
देख रहे बादलों से हाथ आया हुआ है, आपको ये ऑफ़र दे रही है माँ। जो ये ऑफ़र एकदम, जो वृक्ष है एकदम लगा हुआ है, इस वृक्ष में फल लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, पत्ते खिल रहा है ये वृक्ष। तो माँ आपको क्या बोल रही है, ये एस ऑफ वंड्स का कार्ड है। देखिए बादलों से हाथ आ रहा है, एस ऑफ वंड्स आपको ये शो कर रहा है, ये बता रहा है कि जैसे ही आप माँ के शरण में जाओगे, आपकी झोली भरने वाली है, आपके झोली में फूल गिरने वाले हैं। आप जाके बैठो, देखो 100% आपके झोली में फूल गिरेगा और ये माँ का साइन होगा। आप माँ के मंदिर में बैठो, किसी भी मंदिर में, घर के मंदिर में, बाहर के मंदिर में, आपको जहाँ जाना है आप माता के पास जाओ और माता आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपको बुला रही हैं और आप जाओ वहाँ पे। आप जैसे ही बैठोगे, कहीं से भी आपके झोली में आके फूल गिरेगा माता का, ठीक है। ये देखिए आपकी लाइफ में डेथ की एनर्जी आ रही है, डेथ। ये डेथ की एनर्जी क्यों आ रही है? यहाँ पे आपको 2 मैसेज मिल रहे हैं। पहला मैसेज ये है कि ये लोग जो आपके ऊपर स्पेल्स कर रहे हैं, डेथ स्पेल्स कर रहे हैं आपके ऊपर, आप जिंदा ही ना रहो, मर ही जाओ, इसके लिए स्पेल्स कर रहे हैं। और दूसरी एनर्जी माँ की तरफ से ये आ रही है कि ये डेथ स्पेल कर तो रहे हैं, लेकिन इस स्पेल से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप मरने वाले नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होगी। उनको करने दो जो करना है, दुनिया को जो करना है करने दो, लेकिन आपको माँ के शरण में रहना है। आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो रही है, ठीक है, क्योंकि माँ आपको किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में दिख रही है। आपके हाथ में माँ ने तलवार दे दी है, मालूम है ना, माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा जब शेर पे सवार होकर निकलती है हाथ में तलवार लेके, तो कितनों का वध करके निकल जाती है। तो आपके हाथ में माँ ने तलवार दे दी है। किसी को मारना नहीं है जाके, लेकिन आपको खुद के लिए लड़ना है, सुनना नहीं है किसी का, खुद के लिए लड़ना है और खुद को साबित करना है कि आप गलत नहीं हो। दुनिया ने बहुत गलत बनाया आपको, लेकिन आप गलत नहीं हो, ठीक है। दुनिया ने आपको इतना बोझ दिया है, पागल बना दिया, बोझ देते देते, ताने मारते मारते, बोलते बोलते, सुनाते सुनाते एकदम पागल बना दिया है। आप पागलों की तरह करते हो, कभी कभी खुद का सर खुद फोड़ते हो। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी फील हो रहा है। आप लड़ाई झगड़े आपके घर में होते हैं, हस्बैंड के साथ हो या किसी के भी साथ हो, आप खुद का सर खुद फोड़ते हो। इतना टेंशन में हो आप, ऐसा मत करो, इतना टेंशन मत लो। जब भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जब भी आपका मन दुखी हो, बस माता के पास जाके बैठ जाओ। जितना झगड़ा करना है माँ से करो, माँ को अपना हर बात बोलो। झगड़ा करना है झगड़ा करके बोलो, प्यार से बोलना है प्यार से बोलो, रोना है रो, जितना रोना है माता के सामने जाके रो, किसी इंसान के सामने मत रो। आप लोगों के सामने भी बहुत रोते हो, बिल्कुल भी इंसान के सामने को रोना नहीं है। देख रहे हो द चैरियट, द चैरियट का कार्ड क्या शो कर रहा है यहाँ पे आपको? ये आपको बता रहा है कि आप अपने रथ के खुद खेवैया हैं, खुद चला रहे हैं आप अपनी रथ को। आपकी रथ को कोई और नहीं चला रहा है, आपकी गाड़ी कोई और नहीं चला रहा है। आपकी गाड़ी की कमांड माँ आपके हाथ में दे रही है। अपनी गाड़ी आपको खुद चलानी है, कोई ड्राइवर नहीं है आपके पास, आपको खुद अपनी ज़िंदगी की गाड़ी। ड्राइवर बोलने का मतलब ये नहीं कि 4 व्हीलर है ड्राइवर नहीं है, ऐसा नहीं। आपकी ये ज़िंदगी की गाड़ी आप खुद चला रहे हो, ठीक है। तो आपको जैसे चलाना है आप वैसे चलाओ, आपको अच्छे से चलानी है आप अच्छे से चलाओ। नहीं यही एनर्जी में रहना है, रोना है, धोना है, गाना है, मारपीट करना है, तो उसमें रहो। आपके ऊपर माँ ने छोड़ दिया, अपनी गाड़ी खुद चलाओ। कैसे करना है? माँ थोड़ा गुस्सा भी है आपसे, ऐसा मुझे फील हो रहा है, थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा नाराज़ भी है। आप जाओ माता के पास, बार बार बुला रही है, बार बार मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा है, बोलो उसको जाना है, बोलो उसको जाना है, बुला रही है माता, जाओ। ये है पेज ऑफ सोर्स, ये देखिए ये पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। क्या आपने जो भी है ना, आपको खुद के लिए लड़ना है, आपको एक लीडर की तरह रोल करना है खुद के लिए, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, आपको खुद के लिए एक लीडर की तरह रोल करना है, ठीक है। आप अगर मेल देख रहे हैं तो भी आपके लिए एनर्जी है, फीमेल देख रहे हैं तो भी आपके लिए एनर्जी है, क्योंकि आप दोनों को मिल के ही करना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। अगर कोई मेल है तो वो आप अपनी वाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। आपकी वाइफ बहुत परेशान है, आप देखो उनके बारे में सोचो, उनसे बातें करो कि क्या प्रॉब्लम है उनको,
ठीक है। और जो फीमेल मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए तो सीधा माँ का बुलावा है, माँ के पास जाओ और कुछ नहीं। कहीं पे कोई रास्ता नहीं है, माँ के पास जब तक नहीं जाओगे कहीं कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है, माँ के पास जाओ। ये है पेज ऑफ वंस। देखो आप बस सोचते रहते हो दिन भर बैठ के बहुत दूर का, ये ऐसा होगा तो कैसे होगा, वैसा होगा तो कैसे होगा। क्यों सोचना है भाई इतना, ज़रूरत क्या इतना सोचने का। माइंड को फ्री करो, सोचने से कुछ होता नहीं है इतना। सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो ना। हमेशा ये क्यों सोचते हो कि मुझे उसने ताना मार दिया, मुझे उसने क्या बोल दिया, मुझे उसने क्या ऐसा कैसे कह दिया। सोच सोच के दुखी हो जाते हो, इतना सोचते हो और फिर यहाँ पे दुखी हो जाते हो आके। तो आप भविष्य के बारे में अच्छा सोचो। जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, जो भी प्रॉब्लम आपका अभी चल रहा है, उसके लिए आप अच्छा सोचो कि मेरा ये प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होगा, हो जाएगा। कैसे तो छोड़ ही दो। जैसे आप माता के पास जाओगे, माँ के शरण में जाओगे, आपको हर रास्ता मिल जाएगा। जिस भी प्रॉब्लम में आप हो, आपको हर रास्ता मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या कार्ड आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आपके जैसा कोई नहीं है, ये माँ आपको बता रही है। आपका जितना अच्छा सोच है ना, जितनी अच्छा आपका मन है, इतना किसी का अच्छा मन नहीं होता है। तो आपका मन बहुत अच्छा है, आपका मन बहुत साफ है, इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। माँ आपको यहाँ पर लेके आई है, इसीलिए माँ ने आपको इतने सारे संदेश दिए हैं। आप जो कोई भी है, जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके ऊपर और जो आगे से मैसेज आएंगे, मैं उनके ऊपर रीडिंग लेके आऊँगी, मैं आपको बताऊँगी। आप लेकिन मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा ना कि किसके साथ रेजोनेट हो रही है, किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किसके लिए मैसेज क्या आ रहा है, और मुझे क्या इसमें बताना है आपको, वो सब मैं देखूँगी। आप मुझे कमेंट करेंगे तो बताएंगे। तो ठीक है, तो ये रीडिंग निकल के आई है। जिससे रेजोनेट हो रख लीजिए, और जिससे रेजोनेट ना हो वो किसी और के लिए मैसेज होंगे, उनको आगे जाने दीजिए। और अगर आप यहाँ आए हैं तो 100% यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपसे रेजोनेट हुआ ही होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। जय श्री राम, सीताराम, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ महालक्ष्मी।